द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी समूह को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अडानी जो है मुश्किलों का दौर उनका शुरू हो गया है और उसी के साथ लगातार शेयरों में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जिस तरीके का दावा किया था, जिस तरीके से बताया था, उसका असर जो है अब वो देखने को मिल रहा है। अडानी के जो शेयर हैं लगातार गिरते गिरते उसी लेवल पर आ गए हैं जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था। हालांकि लगातार अडानी समूह द्वारा उस रिपोर्ट का खंडन किया जा रहा था और उस रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा था, लेकिन हाल अडानी ग्रुप का जो हुआ है वो उस रिपोर्ट में जिस तरीके से बताया गया था वही हाल हुआ है। पूरा मामला आपको बताते हैं, क्या खबर आ रही है। खबर देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है, आखिर सच साबित हुई हिंडनबर्ग की भविष्यवाणी, जैसा रिपोर्ट में किया था दावा वहीं आकर रुके अडानी ग्रुप के शेयर। तो अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ही जो है लगातार हलचल मची हुई थी। लगातार जो है शेयरों में गिरावट देखी गई थी। निवेशक जो हैं वो लगातार अपने कदम पीछे खींच रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से शेयरों में गिरावट आई है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट में दावा किया था वो दावा कहीं ना कहीं, वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित हो गई है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप काफी चर्चा में रहा। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडानी समूह पर धोखाधड़ी और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है लगातार ये कहा गया कि अडानी ग्रुप जो है वो देश में जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है और राष्ट्र के नाम जो है वो लूट मचा रहा है। हालांकि इसका खंडन किया गया था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था, जो भविष्यवाणी की गई थी अडानी की संपत्ति को लेकर, शेयरों में गिरावट को लेकर, वो अब सच साबित हो गई है। यहाँ खबर देखिए आप, खबर में लिखा है, ये रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के निवेशकों में खलबली मच गई और शेयरों में भारी गिरावट जो है वो देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में अडानी का नाम टॉप 25 स्थान पर भी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के पब्लिश हुए 1 महीना हो गया है और अडानी के शेयर भी इस दौरान गिरते गिरते उसी लेवल पर आ गए हैं जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया था। तो जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो दावा किया गया था अडानी ग्रुप को लेकर, अडानी की संपत्ति को लेकर, उनके शेयरों में जो गिरावट बताई गई थी उसी लेवल पर जो है गिरावट आ गई है और इसी के साथ अडानी को जो है एक बड़ा झटका यहां पर लग गया है। खबर देखिए, आगे लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी की कुल संपत्ति में करीब 75 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 75 अरब डॉलर की गिरावट आई है। आंकड़ा अपने आप में ही बड़ा है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर, अडानी ग्रुप के शेयरों पर और उनकी संपत्ति पर क्या असर हुआ है। लगातार एक के बाद एक जो झटका है वो लगातार अडानी ग्रुप को मिल रहा है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह ने इसे एक साजिश बताया था। हालांकि जैसा रिपोर्ट में कहा गया था, अब अडानी समूह उसी दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। अडानी समूह के 3 शेयरों में इस 1 महीने के भीतर भारी गिरावट दर्ज हुई है। इनमें अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन शामिल है। तो ये तीन कंपनियां हैं जिसमें भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था, हिंडनबर्ग ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट में कहा था, कई तरह के आरोप इस दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अपने लगाए थे। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप जो है वो भी अडानी ग्रुप पे लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से अच्छा खासा जवाब जो है वो दिया गया था और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि आपके जो आरोप हैं वो हम सिरे से खारिज करते हैं, ये गलत आरोप है। लेकिन अब जिस तरीके से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया था, जो भविष्यवाणी की गई थी कि अडानी जो है वो लगातार निचले स्तर पर जाते जाएंगे, उनके शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज होगी, उसी लेवल पर जो है अडानी समूह को देखा जा रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितना नुकसान जो है
है वो अडानी ग्रुप को उठाना पड़ रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है अडानी टोटल गैस को मार्केट वैल्यू में 3.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन तीनों शेयरों में 24 जनवरी के बाद से लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का जो असर है वो अडानी ग्रुप पर पड़ रहा है। हालांकि लगातार जो है उनकी तरफ से ये इनकार किया जा रहा है कि कोई असर जो है ना मार्केट पे पड़ रहा है और ना ही हमारी छवि पर पड़ रहा है और ना ही हमारे शेयरों पर पड़ रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ये साबित करते हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी, जो दावा किया गया था और उस रिपोर्ट में जो कुछ भी आरोप लगाए गए थे, जो कुछ भी कहा था, उसके बाद से अडानी ग्रुप को अच्छा खासा खामियाजा जो है यहां पर भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ खबर देखिए, लिखा है अडानी ट्रांसमिशन का 2.28 लाख करोड़ रुपए और ग्रीन एनर्जी का 2.26 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन का 2.28 लाख करोड़ रुपए और अडानी ग्रीन एनर्जी का 2.26 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में अडानी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य करीब 20 ट्रिलियन था, जो अब घटकर 7.6 ट्रिलियन रह गया है। तो बड़ी गिरावट जो है यहां पर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो है वो नुकसान हो रहा है, शेयरों में गिरावट दर्ज हो रही है, संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ अडानी कंपनियों का जो कुल बाजार मूल्य था वो 20 ट्रिलियन था, जिसके बाद रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये घटकर 7.6 ट्रिलियन हो गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट में कहा था, जो दावा किया था, जो चीजें कही थी अडानी ग्रुप, अडानी समूह को लेकर कई गंभीर तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जाती है, राष्ट्र के नाम जो है लूट मचाई जा रही है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को लेकर इस तरह के आरोप कहे थे, इस तरह के दावे कहे थे और अब इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। हालांकि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार ने कोर्ट में कहा कि अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे मार्केट में कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसी भी निवेशक का कोई पैसा जो है वो नहीं डूबा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात को संज्ञान लिया कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि रिपोर्ट जो आई है हिंडनबर्ग की उससे मार्केट पर असर पड़ा है और कई निवेशकों का जो है लाखों करोड़ रुपए पैसा जो है वो डूब गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को हाल ही फिलहाल में एक और झटका मिला है, वो भी खबर हम आपको बताते चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को एक और झटका देते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए खबर में लिखा है अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन की मांग वाली याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। खबर में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर उसका फैसला आने तक मीडिया को इस बारे में खबरें देने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट संबंधी जनहित याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश 20 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को जो है, अडानी समूह को, अडानी ग्रुप को जो है वो अच्छा खासा खामियाजा नुकसान जो है वो यहां पर भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है लगातार मार्केट में खलबली मच गई। जिस तरह के आरोप लगाए गए, आरोप बेहद गंभीर थे और उसका जवाब भी दिया गया। कहा गया अडानी ग्रुप की तरफ से कि आरोप जो है वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं, हम इनको नहीं मानते, ये आरोप जो है हम खारिज करते हैं। लेकिन आरोप जो लगाए गए थे उसका असर आप उनकी संपत्ति पर देख रहे हैं, उनके शेयरों में गिरावट जिस तरीके से हो रही है वो देख रहे हैं। और इसी के साथ लगातार जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरीके के दावे किए थे, जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई थी, उसी लेवल पर अडानी ग्रुप जो है वो आकर सिमट गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।